ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ कि बिटिया ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ जिन्ना भी जोर लगाना पवे ਅਸੀਂ बिल्कुल लगावांगे। और चावला परिवार आज इत्थे बैठा है, मैं अपने इस मुख तो उस परिवार की तारीफ नहीं कर सकता। बहुत ही सुलझा हुआ इज्जत वाला परिवार है। ये इलेक्शन जिताना ये शहर की इज्जत है, ये साडी हक्का की इज्जत है कि मेरे जितने भी इतने भरा बैठे ने सब की इज्जत है कि इस इलेक्शन को असी जित के रिश्ते पर लैके जावांगे तो इस इलेक्शन को असी जित के लियावांगे। बाकी जिन्नियां भी संगत आईयां ने मैं सारे आके दो हाथ जोड़कर फिर अरदास करना कि पानीपत की बेटी नूं अपनी धी नूं अवनीत कौर नूं ये नहीं देखना कि पार्टी केड़ी वोट जो भी पाना इंसान को देखना कि अगे इंसान केड़ा है। अवनीत कौर के समर्थन में भारी संख्या में पहुंचकर सिख समाज ने दिखा दिया कि पानीपत में अवनीत कौर मेयर पद के लिए मजबूत दावेदार हैं। जहां एक तरफ पिता भूपेंद्र सिंह ने भावुक होकर समाज से बेटी को जिताने की अपील की, वहीं अवनीत कौर सिख समाज का समर्थन मिलने के बाद काफी कॉन्फिडेंस में नजर आई। अवनीत कौर ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर शहर की जनता उसे मेयर पद के लिए पहुंचाती है तो न तो करप्शन करेगी और न ही करप्शन को करने दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को अवनीत कौर ने भरोसा दिलाया कि मेयर पद का चुनाव पैसे के बल पर नहीं अपितु ईमानदारी के बल पर लड़कर दिखाया जाएगा। समाज का समर्थन मिलने के बाद आत्मविश्वास से भरी अवनीत कौर जीत के लिए निश्चित नजर आई। वहीं अवनीत कौर के कार्यक्रम में पहुंचे सिख समाज ने भी सरदार भूपेंद्र सिंह को विश्वास दिलाया कि समाज के लोग अवनीत कौर के साथ है। सारे एकत्र हुए हाँ, आप सारे ने आशीर्वाद देना है। आपके आशीर्वाद सदका साडी बच्ची चढ़दी कला सके। साडे विचकार सरदार सोहन सिंह जी टोनी। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सम्मानीय मंच, मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सब लोग एक छोटे से आमंत्रण से आप सब यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अवनीत कौर आज आप सबके बीच में ये कहने आई हूँ कि आप सब लोग मुझे वोट दें और मुझे पानीपत शहर का मेयर बनाएं ताकि मैं आप पानीपत शहर की बेटी बनकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। मैं आप सबसे बहुत बातें हैं मेरे दिल में जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे पापा पिछले 5 सालों में आप सबके बीच में रहकर उन्होंने ईमानदारी की एक अद्भुत मिसाल देते हुए आप सबकी सेवा की है, शहर की सेवा की है। और मैं भी इसी तरह अब संघर्ष की राह पर चलकर आप सबकी सेवा करना चाहती हूँ, इस शहर की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी पहली सोच ये है कि ना मैं करप्शन करूंगी और ना ही मैं करप्शन करने दूंगी। मेरी देख रेख में कभी करप्शन नहीं होगा। और मेरी दूसरी सोच ये है कि फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आपने किसको वोट करना है। अगर आपको लगता है कि मुझसे समझदार, ईमानदार कोई ऐसी छवि आपके सामने आती है और आपको लगता है कि वो काबिल है इस पद के लिए, तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप उसको वोट दें। वो संघर्ष करके अपना शहर का कार्य करते हैं, मैं भी उसी तरह संघर्ष करके इस शहर का कार्य करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरी भी यही सोच है, we should have to focus on the ends, no matter what the means are। हमें काम करने से मतलब है कि हमारा काम हो रहा है, ना कि काम कैसे करवाया जा रहा है। मैं आप सब लोगों के बीच में आज एक वादा करने जा रही हूँ कि ये इलेक्शन जो मैं लड़ूंगी, इनकी कुछ शर्तें होंगी। मैं
ये जो पानीपत और हरियाणा की राजनीति में मैं इस मंच पर आज खड़ी होकर ये ऐलान करती हूँ कि मैं जो ये इलेक्शन लड़ूंगी एक युवा सोच के मुताबिक लड़ूंगी, और मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी एक युवा सोच के मुताबिक अपनी सीमाओं में लड़ूंगी। मैं इस इलेक्शन लड़ूंगी अब बिना बिगाड़ पैसे के लड़ूंगी। मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी अपने सीमाओं में रहकर दूसरों का जमीर नहीं लूटूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे अंदर तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं किसी का जमीर खरीद सकूं। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि अपना वोट उसी को दे जो इस पद के लायक हो, जो आपको आपकी समस्याओं को समझे। I would like to quote Victor Hugo here, no power on earth can stop an idea whose time has come. जिस सोच का वक्त निश्चित है उसको कोई दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं ये भी जानती हूँ कि I can't win this election alone, but I will assure you, if you all are with me, then I never lose this election. मैं ये इलेक्शन अकेली नहीं लड़ सकती, लेकिन मुझे ये पता है अगर आप सब लोग मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं विश्वास दिलाती हूँ, I will work and sweat for a great vision. That great vision that can convert Panipat into a developed Panipat. मैं उस सोच से जो भी मेरे मुद्दे होंगे मैं उसको अपना खून पसीना एक करके पानीपत के विकास के लिए करूंगी, और उसी विकास से ही हमारा पानीपत एक डेवलप्ड पानीपत में ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे कि अब मुझे एक बात याद आ रही है, अक्सर मेरे पापा मुझे कहा करते थे कि बेटा जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए ताकि कुछ हम कर सके। मैं आज यहाँ आई हूँ, आप सबका प्यार देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, it is actually thing which doesn't let you sleep. सपने वो नहीं है जो नींदों में आए, सपने वो है जो नींदें उड़ा दे। अंत में आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगी सभी पानीपत वासियों से कि आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने अपना इतना कीमती समय मेरे लिए निकाला, आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आपने मुझे सुना, उस सब के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये लास्ट में यही आपको अपील करना चाहूंगी कि एक बार इस युवा चेहरे को आने दें, एक बार अपना वोट दिखा दें, मुझे वोट दे दें, मैं इस पानीपत की पूरी दिशा बदल दूंगी। मैंने लोगों से यही अपील की है कि हमेशा सोच समझकर वोट दें, क्योंकि एक एक वोट लोगों का बहुत कीमती है। हमेशा उसी को ही वोट दें, वो जो जनता है पानीपत की उसी को ही वोट दें जो इस पद के काबिल है। पता चला कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं टिकट के लिए, कुछ पता चला, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब र्यूमर है। आप किस ससुराल से गए हो? आई डोंट नो। आपने बोला नहीं करप्शन करूंगी, नहीं करने दूंगी। जी, इसके बाद हाँ, मैं ना करप्शन ना करूंगी, ना मैं किसी को करने दूंगी अपने देख रेख में। अब जैसे ही मुझे सीट मिलती है मैं पावर में आती हूँ, किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि कोई करप्शन कर दे। आपको अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलता जी तो क्या आप निर्दलीय भी लड़ेंगी? देखिए, हम पार्टी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, जैसे सब कहेंगे, जैसे संगठन कहेगा हम वैसे करेंगे। लेकिन अभी आगे पिताजी ने मन से कहा पार्टी कोई भी हो उम्मीदवार को जितवाना। देखिए, ये अब टाइम आने पे पता चलेगा, इस बारे में मैं कुछ बात नहीं कर सकती। ये तो आप भी देख सकते हो कि किस प्रकार का समर्थन मिला। ये एक सर्व जातीय मंच था जो अपना सिख बरादरी ने सबको बुला के
आज अवनीत का सम्मान किया और इसको मेयर पद के लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया। जो पानीपत की वजह, पहले तो ये बात ही गलत है कि टिकट ना मिले, क्योंकि टिकट जो मिलेगी वो जनता की आवाज़ पे मिलेगी और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मुझे ही मिलेगी। रही बात लोगों की, इस मामले पे उन्होंने एक कसम खा रखी है कि भूपेंद्र की बेटी को वोट देना है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, चाहे कोई भी आदमी कहीं से भी आया हो। उनका ये मतलब नहीं है कि वो बीजेपी ना, इसके अंदर कोई कांग्रेसी भी है वो भी अवनीत को वोट देगा, चाहे कोई भी हो, चाहे अगर कोई बीजेपी का वो भी देगा, चाहे आज़ाद है वो भी अवनीत को ही देगा, क्योंकि लोगों की चाहत है कि अवनीत को लेके आए। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें।